हेलो स्टूडेंट। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि झारखंड बोर्ड अपना सिलेबस जारी कर चुका है 9, 10, 11, 12 का। तो आज हम लोग 9 क्लास का मैथ का सिलेबस के बारे में जानेंगे। तो देखते हैं कि हम लोग क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.1 का देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 और 4 को हम लोग को नहीं पढ़ना है। उसके बाद एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट एक्सक्लूडिंग एग्जाम्पल्स, मतलब एग्जाम्पल आपको पढ़ना है। इसमें एक्सक्लूडिंग एग्जाम्पल्स लिखा है, तो इससे एकदम क्लियर हो जाना है कि एग्जाम्पल्स को छोड़ देना है। छोड़ देना है मतलब यहाँ जो लिखता है कि एक्सक्लूडिंग एग्जाम्पल्स, तो यहाँ पर 1.2 को कंप्लीट नहीं पढ़ना है, लेकिन यहाँ लिखा गया है कि एक्सक्लूडिंग एग्जाम्पल्स, मतलब एग्जाम्पल्स को छोड़ के। इसका मतलब है कि एग्जाम्पल्स को हम लोग को पढ़ना है, 1.2 के एग्जाम्पल्स को पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 10 को नहीं पढ़ना है और 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 को नहीं पढ़ना है और 5 से लेके 9 तक पूरे नहीं पढ़ना है। फिर से बोल रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 10 को नहीं पढ़ना है, ये एक्सरसाइज 1.3 का, और 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 को नहीं पढ़ना है और 5 से लेके 9 तक नहीं पढ़ना है। इसके बाद आगे 4 में लिखा हुआ है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, एक्सरसाइज 1.4 विथ रिलेटेड एग्जाम्पल्स। मतलब यहाँ क्लियर लिखा है कि 1.4 को पूरे नहीं पढ़ना है और एग्जाम्पल्स को भी नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट 5 में है क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ऑफ एक्सरसाइज 1.5, मतलब 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को नहीं पढ़ना है। इसके बाद एक्सरसाइज 2.1 में आते हैं, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 को नहीं पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 18 को नहीं पढ़ना है, 21 को नहीं पढ़ना है, 24 को नहीं पढ़ना है। लेकिन एक्सरसाइज में आते हैं 2.5 में आते हैं हम लोग, उसमें 3, 5, उसके बाद 8 से लेके 16 तक नहीं पढ़ना है। उस पर 3 में आते हैं, इसमें कंप्लीट पूरा 3.1 को नहीं पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं 4 लेसन में, उसमें 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को नहीं पढ़ना है और 4.3 आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्सरसाइज 4.4 विथ एग्जाम्पल्स, मतलब 4.4 पूरे नहीं पढ़ना है और उसका एग्जाम्पल्स भी नहीं पढ़ना है। 5 लेसन में आते हैं, 5.1 में देखिए इसमें लिखा हुआ है एग्जाम्पल 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 to 7 ऑफ रिलेटेड एक्सरसाइज 5.1, मतलब 5.1 में 3 से 7 तक का क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है और एग्जाम्पल 2 को नहीं पढ़ना है। उसके बाद आगे आते हैं, 5.2 का एक्सरसाइज को भी नहीं पढ़ना है और एग्जाम्पल को भी नहीं पढ़ना है। 6 लेसन में आते हैं, उसमें एग्जाम्पल्स 4, 5, 6 एंड क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 6 ऑफ एक्सरसाइज 6.2, मतलब एग्जाम्पल 4 नहीं पढ़ना है, 5 नहीं पढ़ना है, 6 नहीं पढ़ना है और एक्सरसाइज 6.2 का 3, 4 एंड 6 ये क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। उसके बाद आगे नेक्स्ट देखते हैं, एग्जाम्पल 8 को नहीं पढ़ना है और एग्जाम्पल 8 को नहीं, हाँ, तो 6 लेसन में देख रहे हैं कि एग्जाम्पल नंबर 8 नहीं पढ़ना है और 6.3 का 4 से लेके 8 तक, 4 से लेके 6 तक, 4 से लेके 6 तक का क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है। एक्सरसाइज 6.3 का
उसके बाद आ जाते हैं 7 लेसन में। यहाँ पर लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 5 to 8 ऑफ एक्सरसाइज 7.1 एक्सक्लूडिंग कॉन्सेप्ट्स एंड एग्जाम्पल्स। कहने का क्या मतलब है कि आपको एक्सरसाइज 7.1 में 5 से 8 तक नहीं पढ़ना है, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग कॉन्सेप्ट एंड एग्जाम्पल, मतलब है कि एग्जाम्पल्स पढ़ना है और उसका कॉन्सेप्ट जो अंदर में सीखना है 7.1 में उसको भी पढ़ना है। केवल 7.1 का 5 से 8 तक नहीं पढ़ना है। आगे देखते हैं 7.2 में क्या लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 6 to 8 ऑफ एक्सरसाइज 7.2 एक्सक्लूडिंग कॉन्सेप्ट्स एंड एग्जाम्पल्स, मतलब हुआ कि 7.2 का 6 से 8 तक नहीं पढ़ना है और उसमें जो एग्जाम्पल्स और कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ना है। उसके बाद 7 में देखते हैं 7.3 में, इसमें 3 to 5 का जो क्वेश्चन है उसको नहीं पढ़ना है 3 से 5 तक, लेकिन इसका भी एक्सक्लूडिंग लिखा है, मतलब एक्सक्लूडिंग कॉन्सेप्ट्स एंड एग्जाम्पल्स। इसका मतलब है कि एग्जाम्पल्स और उसका कॉन्सेप्ट जो पढ़ना उसको पढ़ना है वो एक्सक्लूडिंग है, मतलब उसको छोड़ देना यहाँ लिखा हुआ। इसका मतलब है कि उसका 7.3 में जितना कॉन्सेप्ट दिया हुआ, मतलब थ्योरम वगैरह जितना दिया हुआ है, हिंदी में प्रमेय बोलते हैं, उसको पढ़ना है और उसमें 7.3 में जो एग्जाम्पल्स है उसको भी पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं एक्सरसाइज 7.4 विथ एग्जाम्पल्स एक्सक्लूडिंग कॉन्सेप्ट। देखिए यहाँ पर भी लिखा है कि 7.4 का एक्सरसाइज उसको पढ़ना है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ और एग्जाम्पल्स नहीं, सॉरी 7.4 का एक्सरसाइज को आपको नहीं पढ़ना है, एग्जाम्पल्स भी नहीं पढ़ना है, लेकिन वहाँ कुछ कॉन्सेप्ट होगा, थ्योरम वगैरह होगा, हिंदी में प्रमेय बोलते हैं, उसको पढ़ना है। फिर से इसको रिपीट कर रहे हैं, एक्सरसाइज 7.4 का पूरा नहीं पढ़ना है और उसका एग्जाम्पल को भी नहीं पढ़ना है, लेकिन वहाँ कुछ कॉन्सेप्ट होगा जैसे थ्योरम वगैरह, प्रमेय हिंदी में बोलते हैं, उसको पढ़ना है, उसको पढ़ना है। अब आते हैं 8 में। 8 में टाइप्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स लिखा हुआ। क्वाड्रिलेटरल का स्पेलिंग यहाँ पर मिस्टेक लिख दिया है, तो टाइप्स एंड प्रॉपर्टीज मतलब टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल देख लेना है। अगर कहीं हेडिंग है बुक में तो उसको नहीं पढ़ना है, और कहीं प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल होगा उसको भी आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसमें लिखा हुआ है एग्जाम्पल 4, 5 एंड क्वेश्चन नंबर 8 to 12 ऑफ रिलेटेड एक्सरसाइज 8.1 एक्सक्लूडिंग कॉन्सेप्ट विदाउट प्रूफ्स। कहने का मतलब हो गया यहाँ पर कि एग्जाम्पल 4 और 5 को तो नहीं पढ़ना है, इसके साथ साथ 8.1 में 8 से लेकर 12 तक जितना भी क्वेश्चन उसको नहीं पढ़ना है। लेकिन यहाँ पर लिखा है एक्सक्लूडिंग कॉन्सेप्ट्स विदाउट प्रूफ्स, मतलब जितना भी थ्योरम है उस सबको आपको, थ्योरम जो लाइन बाय लाइन लिखा रहता है, 2-2 लाइन 3-3 लाइन का जो थ्योरम लिखा रहता है, उस थ्योरम में क्या बताया गया है उसको पढ़ना है, लेकिन उस थ्योरम को प्रूव नहीं करना है, ये चीज़ समझना है। उसके बाद नेक्स्ट आगे देखते हैं एक्सरसाइज 8.2 विथ रिलेटेड एग्जाम्पल्स एक्सक्लूडिंग कॉन्सेप्ट विदाउट प्रूफ्स। यहाँ भी क्या करना है कि जो 8.2 है उसको नहीं पढ़ना है और उसका एग्जाम्पल को भी नहीं पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग कॉन्सेप्ट विदाउट प्रूफ्स, मतलब जो थ्योरम वगैरह वहाँ पर है उस थ्योरम को जो है जानना है कि उस थ्योरम में क्या लिखा हुआ, लेकिन उसको प्रूव नहीं पढ़ना है, उसका प्रूफ नहीं पढ़ना है। अब आते हैं 9 लेसन में। यहाँ पर एग्जाम्पल 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4 to 6 ऑफ रिलेटेड एक्सरसाइज 9.2 एक्सक्लूडिंग कॉन्सेप्ट विदाउट प्रूफ। कहने का मतलब हुआ कि आपको एग्जाम्पल 2 नहीं पढ़ना है, उसके बाद 9.2 का क्वेश्चन नंबर 4 से 6 तक आपको नहीं पढ़ना है,
और इसमें जानकारी रखना है कि एक्सक्लूडिंग कॉन्सेप्ट्स विदाउट प्रूफ। और उसमें 9.2 में ही अगर ध्यान देंगे जितना भी थ्योरम होगा उस थ्योरम में क्या सिखाया जा रहा है उसको आपको जानना है, लेकिन उसको प्रूफ हम लोग को नहीं सीखना है, प्रूफ के बारे में नहीं पढ़ना है। इसी में आगे बढ़ते हैं 9.3 वाला में। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 6 to 16 ऑफ एक्सरसाइज 9.3 एक्सक्लूडिंग कॉन्सेप्ट्स विदाउट प्रूफ्स। मतलब यहाँ पर 9.3 में 6 से लेकर 16 तक का क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर 9.3 में भी जितना प्रूविंग पार्ट होगा, थ्योरम होगा, प्रमेय होगा, उसमें जो सिखाया गया है उसको जानना है बट प्रूफ नहीं करना है। उसके बाद आते हैं 10 लेसन में। 10 लेसन में एक्सरसाइज आपको 10.2 भी नहीं पढ़ना है, 10.3 भी नहीं पढ़ना है, 10.4 भी नहीं पढ़ना है, 10.5 भी नहीं पढ़ना है, और उसका एग्जाम्पल भी नहीं पढ़ना है। उसमें जो 10.2 में होगा, 10.3 में होगा, 10.4 में, 10.5 में जो एग्जाम्पल होगा उसको भी नहीं पढ़ना है। लेकिन इसमें जो पढ़ना है उसमें ध्यान दे लेते हैं एक बार। यहाँ पर एक्सक्लूडिंग कॉन्सेप्ट विदाउट प्रूफ, मतलब 10 लेसन में जितना भी थ्योरम है उस थ्योरम को जानना है कि वो थ्योरम क्या कह रहा है, उस थ्योरम को जानना है, लेकिन उस थ्योरम को प्रूव नहीं करना है। और उसके बाद यहाँ पर भी ध्यान देना है कि 10.1 का डिस्कशन यहाँ पर नहीं किया है, मतलब 10.1 को हम लोग को पढ़ना है। आगे हम लोग आ जाते हैं 11 में आ जाते हैं। इसमें 11.2 का एग्जाम्पल भी नहीं पढ़ना है, एक्सरसाइज भी नहीं पढ़ना है। बाकी 11.1 होगा वहाँ वो सब पढ़ना है, मतलब 11.2 का एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज को नहीं पढ़ना है। अब 12 में आ जाते हैं। 12 लेसन में इसमें एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 इसको नहीं पढ़ना है। और यहाँ पर 12.2 में एग्जाम्पल भी इसका नहीं पढ़ना है और एक्सरसाइज भी नहीं पढ़ना है। 12.2 का एग्जाम्पल भी नहीं पढ़ना है और एक्सरसाइज भी नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट अगर आगे देखें तो 13 में अगर हम लोग इन करते हैं, 13 में देखिए यहाँ पर 1 नंबर में लिखा हुआ है एग्जाम्पल 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4 to 8 ऑफ रिलेटेड एक्सरसाइज 13.1। कहने का मतलब 13.1 में एग्जाम्पल 2 को नहीं पढ़ना है और 13.1 का जो क्वेश्चन 4 to 8 है उसको नहीं पढ़ना है। 13.2 में ध्यान देंगे तो यहाँ पर 4 से लेके 11 तक का क्वेश्चन नहीं पढ़ना, बाकी एग्जाम्पल वगैरह होगा तो उसको पढ़ना है। 13.3 में ध्यान देंगे यहाँ पर 5 to 8 का क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। 13.3 में निकालेंगे और देखेंगे 5 से 8 तक जो क्वेश्चन उसको नहीं पढ़ना है। उसके बाद 13.4 में ध्यान देंगे, उसमें कहीं एग्जाम्पल 10 दिखता होगा उसको हम लोग को नहीं पढ़ना है। और 13.4 का क्वेश्चन नंबर 4 to 9 नहीं पढ़ना है। 13.5 में ध्यान देंगे कि 5 से लेकर 9 तक का क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है। 13.6 में ध्यान देंगे 4 से लेके 8 तक का क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है। और 13.7 में ध्यान देंगे 4 से लेके 8 तक का क्वेश्चन को 13.7 में ध्यान देंगे 4 से लेके 8 तक का क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है। और 13.8 में ध्यान देंगे कि 5 से लेके 10 तक का क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है। अब आ जाते हैं हम लोग 14 लेसन में। 14 लेसन में 14.1 पूरा नहीं पढ़ना है और उसका एग्जाम्पल वगैरह होगा वो सब पढ़ना है। केवल यहाँ डिस्कस किया गया है कि 14.1 को नहीं पढ़ना है। उसके बाद 14.2 में 5 से लेकर 9 तक का क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है। फिर 14.3 में 5 से लेकर 9 तक का क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। 14.4 में 4 से लेकर 6 तक का क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है। और इसके बाद 15.1 में 5 से लेके 13 तक का क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है। 5 से लेके 13 तक नहीं पढ़ना। ये एक्सरसाइज 15.1 का है।
इस तरह से मैथ का सिलेबस ख़त्म हो गया।